नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। आज फेसबुक पर एक बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से, और वो आरोप एक्चुअली आ रहा है क्योंकि कांग्रेस तो खुद से कुछ करती नहीं है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि यूएसए का एक बहुत बड़ा अखबार है, उसने एक रिपोर्ट लिखी कि कैसे फेसबुक ने बीजेपी को कॉन्स्टेंटली मदद प्रोवाइड करी अपनी हेट स्पीच पॉलिसीज में हेरफेर करते हुए। उसमें ये आरोप लगाया कि तेलंगाना के टी राजा सिंह, जो कि एमएलए हैं गोशमाला कॉन्स्टिट्यूंसी से, और वो जो कि अपने हेट स्पीच के लिए बहुत जाने जाते हैं, हमेशा हिंदू मुस्लिम की खतरनाक बातें वो करते रहते। पहले ये सुन लीजिए, फिर बात करते हैं। जो राम राज के खिलाफ रहेगा उसको लातों से मार के हमें राम राज की स्थापना करने की आवश्यकता होगी। हर वो नौजवान को AK-47 की शिक्षा भी देने की आवश्यकता है। देश की रक्षा के लिए हर वो नौजवान को AK-47 चलाने की शिक्षा देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाला जो युद्ध होगा वो पत्थर और तलवार से नहीं होगा, वो बम और गोली से होगा। उन्होंने जब एक पोस्ट करा रोहिंग्या मुस्लिम्स के खिलाफ, जो कि हेट स्पीच के दायरे में आता था, उस पर फेसबुक ने उनका बीच बचाव करा। दरअसल बात यूं है कि जब टी राजा सिंह ने एक पोस्ट डाला रोहिंग्या मुस्लिम्स को देश में ना आने देने के लिए, उनको मार देने के लिए और मस्जिदों को तोड़ने और गिराने के लिए, तो उस पर फेसबुक के एम्प्लॉय ने इसको बैन करने की सोची। जब इस बात को फ्लैग या हाईलाइट किया उसने कंपनी में, तो कंपनी की इंडिया और साउथ एशियन रीजन की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास बीच में आ गई और उन्होंने इस पूरे मुद्दे का बीच बचाव किया और उस पोस्ट को डिलीट होने नहीं दिया। साथ ही साथ फेसबुक के हेट स्पीच पॉलिसी में कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो हेट स्पीच फैलाते हैं उनके अकाउंट्स को डिसेबल किया जाता है, लेकिन आंखी दास ने भी ये इंश्योर किया कि किसी भी तरीके से बीजेपी को कोई चीज ऐसी ना फेसबुक द्वारा की जाए जो उन्हें बुरा लगे। इसी आर्टिकल में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यहां तक कहा कि पिछले दिनों अनंत हेगड़े, जो कि बहुत वोकल रहते हैं ऐसी हिंदू मुस्लिम डिबेट्स में, उन्होंने जब कोरोना जिहाद जैसे टर्मिनोलॉजीज को यूज करा फेसबुक पे, तो भी फेसबुक ने कोई स्टर्न एक्शन नहीं लिया। जबकि ट्विटर ने अनंत हेगड़े का अकाउंट बैन कर दिया, लेकिन फेसबुक ने उनका अकाउंट बैन नहीं किया। इस पूरे मसले से ये निकल करके आ गया कि फेसबुक अपनी हेट स्पीच पॉलिसी में एक पार्टीशियन या फेवरिंग बिहेवियर रखता है। दरअसल ये कुछ नया नहीं है। फेसबुक पे ऐसे आरोप पिछले दिनों यूएस में भी लगते रहे हैं। यूएसए में तो यहाँ तक कहा गया कि ट्रंप के कई पोस्ट पे जहाँ ट्विटर ने प्योर बैन लगाया और उनको रेस्ट्रिक्ट करा, वहाँ फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की ट्रंप से डायरेक्ट कॉल पे बात हुई और उसके बाद उनके पोस्ट को हिलने नहीं दिया गया, बल्कि सजेशन दिए गए फेसबुक द्वारा ट्रंप को कि भाई आप ये चेंजेस थोड़े मोटे कर लीजिए तो हम इसको वहीं रखेंगे। यानी वो खुद प्रमोट करते दिखे ऐसी स्पीचेस को। लेकिन इस पूरे मसले में एक्चुअली एक बिजनेस एंगल भी है और वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया एक इक्विटेबल प्लेटफॉर्म है जो कि सबके काम आना चाहिए और इक्वली आना चाहिए, और उसके जो लॉज हैं वो सबको बराबरी से अबाइड बाय करने चाहिए, और फेसबुक को भी बिना किसी के पक्षपात करते हुए अपनी पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। दरअसल आज जब राहुल गांधी ने इस चीज़ को उठाया और ट्वीट किया इस रिपोर्ट को, तो फेसबुक ने यही कहा। उन्होंने कहा कि हम भाई किसी से पार्टीशियन नहीं बिहेवियर नहीं रखते और हम बराबरी से सबको देखते हैं। लेकिन क्या वाकई वो बराबरी से देखने की पोजीशन में है भी? क्यों? क्योंकि फेसबुक का इंडिया में बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिजनेस है। फेसबुक के इंडिया में 28 करोड़ यूजर्स हैं और जो कि उनके वर्ल्ड में हाईएस्ट यूजर की तरह देखे जाते हैं। इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड बिग बिलियन कंट्री है चाइना के बाद, और चाइना में फेसबुक की एंट्री बैन है। तो उनके पास एक ही बिग बिलियन कंट्री बचती है पूरे वर्ल्ड में, जो कि इंडिया है, और इसलिए वो इंडियन मार्केट में कोई भी आंच आने नहीं देना चाहते। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में फेसबुक ने वर्ल्ड का अपना सबसे हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि उन्होंने $5.7 बिलियन का किया जियो में। तो उस लिहाज से इंडिया उनके लिए एक बहुत ही प्रोमिनेंट मार्केट बिजनेस वाइज है, और इस वजह से वहाँ के जो पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है उनका ये काम रहता है कि वो ये इंश्योर करे कि कोई भी ऐसी पॉलिसीज़ ना बने कंट्री में जो कि उनके बिजनेस को अफेक्ट करे। और इसीलिए आंखी दास इन सब मसलों में बीच में आ जाती हैं और बीजेपी का बीच बचाव करने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने रुसवा किया बीजेपी को, तो कहीं मार्क ना रुसवा हो जाए, यानी कि
सरकार द्वारा। पिछले दिनों सरकार ने टिकटॉक को रुस्वा करा था कंट्री से, भले ही टिकटॉकर बेचारे आंसू बहाते रहे, लेकिन उससे ज़्यादा बड़े आंसू तो टिकटॉक के मालिक ने भी बहाए होंगे चीन में बैठ करके, क्योंकि पिछले दिनों टिकटॉक को इंडिया ने बैन कर दिया। हो सकता है कि उनके पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर इतने तेज तर्रार ना हो जितने की आंखी दास हैं। और इस बैन के बाद अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि रिलायंस उसको खरीदने वाला है। तो यही रोल होता है एक पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर का कि वो इंश्योर करता है कि वहाँ के जो लीगल स्टैट्यूटरीज हैं उनको अबाइड बाय करे उनकी कंपनी हर तरीके से। और कहीं ना कहीं लॉबिंग का भी बात कही जाती है कि पब्लिक पॉलिसी के जो ये प्रतिनिधि होते हैं ये सरकार के साथ एक तरीके का गेटिंग सेटिंग वाला माहौल बना के रखते हैं, ताकि उनके बिजनेस को ना सरकार इफेक्ट करे और सरकार किसी न किसी तरीके से उनके बिजनेस मॉडल से फ़ायदा पाती दिखे। एक और चीज़ जो फेसबुक के लिए इंडिया को एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाता है वो ये है कि पिछले 2 साल से फेसबुक इंडिया में व्हाट्सएप पेमेंट, जी हाँ, व्हाट्सएप भी फेसबुक की ही ऐप है, और व्हाट्सएप पेमेंट को यहाँ पे लागू कराना चाहता है। लेकिन 2 साल से वो फाइल अटकी हुई है मिनिस्ट्री में, और इस वजह से वो ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो बीजेपी को नाराज करे। लेकिन हमारे लिए क्या प्रमुख बात है? दरअसल हमारे लिए बात तो ये है कि अगर फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया सुन रही है और बराबरी से सुन रही है, उसमें अगर कोई ऐसे पार्टीशन बिहेवियर करने लगे, यानी कई बार हम ये भी आरोप सुनते हैं कि कुछ पोस्ट को सप्रेस किया जाता है, यानी उनकी सर्कुलेशंस को सामने नहीं आने दिया जाता, अगर ये सब चीज़ें होंगी तो फिर पॉलिटिक्स को भी डायरेक्टली इंटरफेयर एक तरीके से करता दिखेगा फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हालांकि ट्विटर ने अपनी साख बचाए रखी है, लेकिन फेसबुक पे पिछले दिनों इतने आरोप लगे हैं, अब ये क्वेश्चन मात्र पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे एक टैंजिबल सच्चाई दिखती है। दरअसल इस पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो फेसबुक की अपनी मर्जी है कि वो जो चाहे करे। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि एक स्टेज के बाद फेसबुक, ट्विटर, ये सब कंपनी, इंस्टाग्राम, ये सब कंपनियां एक तरीके से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म की तरह बन गई हैं। ये एक पब्लिक रिसोर्स की तरह देखी जानी चाहिए, और अगर ये अब अपनी मनमानियाँ करने लगेंगे बीच में और ऐसे पक्षपात करने लगेंगे, तो फिर इनकी साख पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। और तो और क्योंकि इनका असर इतना दूरगामी है कि अगर एक पोस्ट की वजह से बेंगलोर में पूरे दंगे हो सकते हैं, 4000 लोग एक पुलिस स्टेशन को जलाने तक की नौबत पे आ सकते हैं, तो फिर आप सोचिए कि इनके किसी एक कम्युनिटी को थोड़ा भी पक्षपात करने से हमारी फिजिकल वर्ल्ड में जहां हम रहते हैं वहां कितना बड़ा डेंजर एग्जिस्ट करता है। Enables countless pages and ads that are dedicated to conspiracy theories and calls to violence, including content that led to the white supremacist rally in Charlottesville in 2017. And Facebook gets away with it because you're the only game in town. There's no competition forcing you to police your own platform. Allowing this misinformation to spread can lead to violence, and frankly, I believe it strikes at the very heart of American democracy.